शून्य पे आएगा, बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, स्टूडेंट के साथ में भी, जो बहुत अधिक ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये बच्चा टॉप करेगा या बहुत आगे जाएगा, उसके ऊपर परीक्षा में एक परफॉर्मेंस का गजब दबाव बनाया जाता है और वो बच्चा कई बार फेल भी हो जाता है। तो मेरे साथ आज सुरेंद्र जी ने सोच समझी साजिश के तहत हर बार मेरा स्पीच मैं जब बहुत नेचुरल बोलता हूँ तो ठीक बोलता हूँ, और जब भी सुरेंद्र जी ये करते हैं ना ये मन संचालन, उसके बाद मेरा थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाता है। तो मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, मनसासी अतिथि मेरे वरिष्ठ साथी गुरुनानी जी सर, सुधीर जी, और एग्री हब के जितने भी यहाँ के स्टाफ है वो, और मेरे प्यारे बच्चों जो दूर दराज क्षेत्रों से भी आए हैं और अपना कीमती समय, मुझे पता है कि आप सब बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, और उस समय में से आप 1-2 घंटे का समय निकाल के यहाँ आए हैं। आप सभी को मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इतना प्रेम दिया। मैं अभी भी मेरा ऐसा कोई सच बताऊं तो कार्यक्रम था नहीं, मुझे गंगानगर जाना था किसी एक सामाजिक कार्यक्रम में, और एक छोटा सा काम मेरा यूनिवर्सिटी का भी था, तो जाना तो मुझे एक कार्यक्रम में था। तो फिर युवराज जी ने मुझे कहा कि सर जा ही रहे हो, और फिर सुधीर जी उनका मैसेज आया कि सर टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं उनसे मिल लेना। तो मैंने कहा ठीक है मैं इतना ही करूँगा और वहाँ करके फिर आगे निकल जाऊँगा। तो उन्होंने कहा जब जा ही रहे हो तो फिर ये करिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए, सर क्या हम आपके स्टूडेंट नहीं है क्या? बात तो सही है, बहुत पते की बात है। तो मैंने कहा फिर कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा आप अपना काम कीजिए बढ़िया, आप सिर्फ वहाँ जाके जो कुछ बोलना है वो बोलिए, बाकी मैनेज हम अपने आप करेंगे। तो मैंने कहा अपडेट दे दीजिए। तो मैंने कहा 15 तारीख ठीक तिथि है, बहुत पवित्र तिथि है, क्योंकि आज गुरु नानक साहब जी की जयंती है और बिरसा मुंडा की भी जयंती है। मुझे लगता है कि ये इससे बढ़िया गुरु पर्व क्या हो सकता है, क्योंकि सिख समुदाय के, सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी, और वो सल्तनत काल का कट्टर दौर, और उसमें जब उन्होंने जो बातें कही, जो शिक्षाएं दी, मुझे लगता है कि उससे बढ़िया कुछ दिन आज हो नहीं सकता था। तो मैंने कहा 15 तारीख सुनते हैं और मैं चला जाता हूँ। तो फिर कल रात को ही हम यहाँ पे पहुँच गए, और फिर मैंने कहा कि व्यवस्था आ गया, तो ठीक है आप ज़्यादा लोड मत लीजिए, सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएगी। सुबह सुरेंद्र जी आए, मैंने कहा देख लेना 100-200 बच्चे हो तो अपन व्यक्तिगत बात करके गाड़ी वापस घुमा देंगे, ज़्यादा बच्चे होते हैं क्योंकि कई बार में डर भी होता है, कुर्सियाँ खाली वाली हो गई तो बोलेंगे क्या। इससे ज़्यादा डर ये होता है। उन्होंने ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं मेरी बात शुरू करूँ उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं मेरी बात को शुरू करूँगा। जो बात आप सुनने आए हैं वो मैं बात थोड़ी सी बाद में शुरू करूँगा। उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा सबसे पहले, कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और आप ये मानिए कि आपके सामने आपका बड़ा भाई खड़ा है, और मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, आज भी सीखता हूँ, और आज भी खुद में सुधार करता हूँ। पुरानी कक्षाएं देखता हूँ, पुराने नोट्स चेक करता हूँ, तो कई कमियों को आज भी ठीक करता हूँ। तो मैं बिल्कुल आपकी तरह ही एक विद्यार्थी हूँ, इससे अधिक ना मैं कुछ खुद को मानता हूँ, ना मैं खुद को कुछ समझता हूँ, ना मैं हूँ। बस मैं अपने आप को एक स्टूडेंट के अलावा कुछ भी नहीं मानना चाहता। बस फर्क इतना है कि मैं थोड़ा सा इस फील्ड में पहले आया, क्योंकि आपसे दिख भले छोटा रहा हूँ पर उम्र में आपसे हूँ बड़ा। तो वो तो मैंने खुद को ऐसे मेंटेन कर रखा है, तो इसलिए बहुत है नहीं वो। तो मैं थोड़ा सा पहले आ गया इस फील्ड में, तो इस कारण हुआ यूँ कि मेरे पास थोड़े से अधिक अनुभव कंपटीशन के, और आपके पास थोड़े कम अनुभव है, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो आप मुझको, मेरे को एक कोई ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी, ऐसा कोई बड़ा आदमी मत मानना, जैसा कि सुरेंद्र जी ने बोला है।
मैं बहुत सहज व्यक्ति हूँ। जब रात को आया था तो कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर हमारे रूम आ जाओ। तो मैं को आता हूँ, तो विवेक जी और हम बैठे थे, तो गए सर चलो रूम चलते हैं। उसने गूगल लोकेशन भेजी, हम उसके रूम चले गए। 11:30-12 बजे तक आराम से हम बैठे, बातें की, और उसके बाद में 11:30 बजे जब हम होटल आए तो खाना बंद हो गया था। तो फिर हम बाहर ढाबे पे गए, खाना वाना खाया और वापस आके सो गए। मैं तो क्या बहुत सीधा, मेरा बड़ा सरल सा जीवन है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा विशेष न माने, और मैं ये मानता हूँ कि एक शिक्षक जो होता है वो इतना डेकोरम रखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में पोस्टिंग थी, मुझे अच्छे से पता है, मैंने 3 साल गर्ल्स कॉलेज में नौकरी करी। बच्चियों के सामने कई प्रकार की अलग अलग टाइप की दिक्कतें आती हैं, वो कई बार नहीं कह पाती। तो घर वालों को कहते हैं तो नई समस्या क्रिएट हो जाती है, बाहर कह नहीं सकते, तो ये झिझक आके मेरे से कहती थी। क्योंकि मैंने कोई ऐसा डेकोरम सेट नहीं कर रखा था, कोई ऐसी बाधाएं नहीं थी, बड़े आराम से कहती थी और हम उसका बड़े आराम से समाधान कर लेते थे। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में एक यूँ कहिए कि अजीब सा संबंध होता है, और ये संबंध इतना गहरा होता है जिसकी कल्पना आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई बार मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो कई बार कोई ऐसी इमोशनल बात मेरे से निकलती है तो कई बार बच्चे रोने लग जाते हैं वास्तव में। फिर मैं कहता हूँ नहीं, रोना नहीं है, लेकिन क्या है कि एक इमोशनल टच रहता है। इसलिए आप ऐसा कोई बड़ा मानना मेरे को, मैं आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ। 2017-18 तक मैंने भी परीक्षाएं दी, और ठीक है नौकरी लग गई टाइम पे, कुछ चीज़ें मैंने की वो आप शायद नहीं कर रहे हो, उस पर हम आगे बात करने वाले हैं आज। पहली चीज़। दूसरी बात, मैं आप सभी से थोड़ा पूछना चाहूँगा, एक बार मुझे मोटा मोटा आइडिया हो जाए। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप में से हाथ खड़े करके बताना कि पश्चिमी राजस्थान से कितने लोग हैं? पश्चिमी राजस्थान से और उसके बाद हाथ खड़े करना हमारे पूरी राजस्थान से कितने भाई बंधु हैं? पूरी राजस्थान कौन है? अच्छा, उसके बाद दक्षिण राजस्थान के, देखो दक्षिण राजस्थान के बहुत कम होंगे, और उत्तरी राजस्थान से काफी है। अच्छा ये बताइए कि प्रॉपर सूरतगढ़ से कितने हैं? प्रॉपर सूरतगढ़ के, बाहर से नहीं। मतलब सर आपके मतलब इस पूरी सूरतगढ़ की इकोनॉमी हमारे में चल रही है। अच्छा, एक दो प्रश्न और। इतिहास के हमारे अध्येता कितने हैं हिस्ट्री के? अरे नहीं है तो भी हाथ खड़ा कर दो, 20 तो रह जाएगी। ठीक है। और वरिष्ठ अध्यापक के साथी कितने हैं? शेष बचे अध्यापक के कितने हैं? ओके। और एक आखिरी प्रश्न, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे से पढ़े हुए कितने हैं? बहुत कम है ना? नहीं काफी है। अच्छा काफी है, ऐसा कम हाथ आंकड़ा नहीं था, आप देख नहीं पा रहे हो। अच्छा, केवल मेरे को पहली बार या YouTube पे ही सुना है, बाकी क्लास से आप कभी नहीं देखी। ऐसे बच्चे कितने हैं? ऐसे भी काफी है। और पढ़ने वाले कितने हैं? ये डबल हाथ खड़े हो रहे हैं। ठीक है। तो क्या थोड़ा सा मुझे एक मोटा मोटा अंदाजा लगता है कि हम कहाँ बात रख रहे हैं। तो मैं आज की बात शुरू करता हूँ, बहुत अधिक समय नहीं दूँ।